والسماء ذات البروج चलिए कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रह के चीज़ों को डील करने की बात करता है, और हो सकता है कि कुछ ऐसी ही आपकी एनर्जीज़ हैं, और अगर नहीं है तो फिर से कहूँगी जो भी आपके प्रोफेशनल फ्रंट में चल रहा है उसको लेकर अगर आप थोड़ा सा भी वीक हुए तो आप परेशान होंगे, लेकिन अगर आपने स्ट्रांगली चीज़ों को डील किया तो बहुत आसानी से अगर कुछ इश्यूज़ मसले हैं आप उनमें से निकल जाएंगे। इनफैक्ट देखिए, ये कार्ड चैलेंजेस की भी बात करता है, तो चैलेंजेस इश्यूज़ मसले रह सकते हैं, कुछ के लिए बहुत ही छोटे मोटे रहेंगे, इक्का दुक्का के लिए बड़े भी रह सकते हैं। लेकिन फिर से मैं कहूँगी स्ट्रेंथ का कार्ड कहीं स्ट्रेंथ मेंटेन करने की बात करता है और किसी भी सिचुएशन में वीक और वल्नरेबल नहीं होने की बात करता है। यानी कि इशू मसले जो भी एक्सटर्नल लेवल पे चीज़ें हो रही हैं उनकी वजह से नहीं रहेंगे। इशू मसले रहेंगे कि आप वीक हो गए, आप वल्नरेबल हो गए। एंड हो सकता है कि थोड़ा सा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन भी आपको किसी इंसान, किसी चीज़, किसी सिचुएशन पे अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आ रहा है। और फिर से मैं कहूँगी अगर आपने लविंगली, कंपैशनेटली चीज़ों को डील किया, बाय द एंड ऑफ द ये वीक आपको लगेगा कि भाई बड़ा अच्छा गया, और अपने ऊपर ना एक बड़ा गरूर होगा। जब भी छोटा मोटा या कोई बड़ा भी चैलेंज आता है और हम बहुत विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ उसको डील करते हैं, उस टाइम ज़रूर हम थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन जब हमें उसी में ही सक्सेस मिलती है तो बड़ी खुशी होती है कि कैसे हमने इतना मुश्किल काम भी कर लिया। तो इस वीक बस इसी चीज़ का ख्याल रखना है, मुश्किल से नहीं डरना, मुश्किल को डरा देना है। और फिर से मैं कहूँगी ऐसा करेंगे तो बाय द एंड ऑफ द वीक आपको बड़ी अच्छी फीलिंग होगी कि भाई वाओ, कितने आप स्ट्रांग हैं और कितने आपके अंदर एक हिम्मत है कि आप किसी भी चीज़ को डील कर सकते हैं। लेकिन अगर वीक हो गए तो फिर परेशान हो सकते हैं। तो फिर से बहुत ही लविंगली, बहुत ही कंपैशनेटली, सब्र के साथ, इत्मीनान के साथ अपनी चीज़ों को डील करना है, विल पावर, डिटर्मिनेशन रखनी है। ऐसा करेंगे ये वीक बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन इनमें से किसी भी चीज़ में कमी हो गई तो परेशान होंगे। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। तो देखिए, पर्सनल फ्रंट में कहीं रिलेशनशिप्स, लव, प्यार, मोहब्बत आपके लिए या तो बहुत अहम रह रहा है, या फिर आपको मिल रहा है किसी खास इंसान से, या अपने लव वन, क्लोज वन से, या फिर आप किसी खास इंसान या फिर अपने लव वंस, क्लोज वंस के लिए प्यार मोहब्बत महसूस कर रहे हैं, या बहुत आपकी इन्हीं चीज़ों को लेकर एक गिविंग सी एनर्जीज रह रही हैं। अब थोड़ा थोड़ा सबके लिए डिफ़र करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। कुछ के लिए लव रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ के लिए बच्चे हो सकते हैं जिनके लिए एक लव केयर आप महसूस कर रहे हैं या फिर आपको उनकी तरफ से मिल रही है। बहुत इमोशनल, सेंटिमेंटल आप होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं एक इमैच्योर सेंटिमेंट्स नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। बहुत मैच्योर इमोशंस हैं, बहुत मैच्योर फीलिंग्स आपकी रहती हुई दिख रही हैं। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, मेरी मेकिंग किसी खास इंसान के साथ या फिर लव वन, क्लोज वंस के साथ रह रही है, या फिर इन्हीं चीज़ों पे फोकस है। कोई सेलिब्रेशन, गेट टुगेदर, रीयूनियन या तो आप प्लान कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, या फिर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप आपकी पर्सनल फ्रंट में हो रहा है, आप उसको एंजॉय कर रहे हैं। ऑल इन ऑल पर्सनल फ्रंट अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। प्रोफेशनल फ्रंट अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, डिपेंड करेगा आप कैसे चीज़ों को डील कर रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस से आप लोगों के लिए लेडी का कार्ड है, और देखिए ये कार्ड कहता है एंजॉय ग्रोथ एंड रीप रिवॉर्ड्स। तो फिर से देखिए, जो भी इन दोनों कार्ड्स की तरफ से आप लोगों के लिए गाइडेंस रही, इनफैक्ट देखिए प्रोफेशनल के लिए ज़्यादा है, पर्सनल में तो कोई गाइडेंस रही नहीं, उसको आप अप्लाई करेंगे तो आप ग्रोथ और अबंडेंस को अचीव करेंगे या फिर आपकी लाइफ में आएगी। कुछ के लिए बाय द एंड ऑफ दिस वीक रह सकता है, कुछ के लिए जो भी इस वीक हो रहा है उसी से रिलेटेड आगे चल के रह सकता है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जेमिनी का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ग्रीन इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा वेडनेसडे। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना
आपकी कहानी थोड़ी सी जरा फ्लक्चुएटेड है। 27th 28th घर के फ्रंट पे तो सुकून है, अमन है, अज़दवाजी जिंदगी है, कोई कारोबारी मामलात निपटाने हैं, कोई सोशली किसी से पंचायत करनी है, यू आर ओके विद दी स्टार्स, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 29th to 30th ये थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रेशर, ये 2 तारीखें इंडिकेट कर रही हैं। कोई ऐसा बिल, जैसे आज मुझे झटका लगा है, कोई ऐसा खर्चा जो जरा आपको नागवार गुजरे, तो ये है इस वक्त जो है हालात यहाँ पे आपने डील करने, यहाँ पे हालात आपने उनको जो है अगर तो उस खर्चे को टाला जा सकता है तो फिर तो ठीक है, वरना अगर मेरी तरह उसको भरना ही भरना है तो फिर मैं कहूँगी मजबूरी है। अपनी चीजों पे बाकी पे कट लगाइए और इनको चीजों को देखिए। पाकिस्तान में बिजली तो तोले के हिसाब से हमें मिलना शुरू हो गई है, तोले के हिसाब से। उसके बाद हम आगे चलते हैं। 31 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक फिर आपको एक सफोकेशन आपकी खत्म होती है। वो जो पेंडिंग कराया हुआ हमारा खर्चा है वो आप इन 4 तारीखों में बिल्कुल कर सकते हैं। ये तारीखें हमारे जेमिनाइज जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सपोर्ट भी कर रही हैं। हमारे सॉरी कैंसेरियंस, हमारे वो कैंसेरियंस जो ओवरसीज ट्रेवल करना चाहते हैं उनके लिए भी ये डेट्स ठीक हैं। हमारे वो कैंसेरियंस जिनके कोई काम अगर कहीं फंसे हुए थे किसी सरकारी दफ्तर में या किसी अदालत में, वो भी काम जो है अब उनकी फेवर में हल होते हुए नजर आते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे भी जो आपकी पोजीशन है वो सेफ चल रही है। सिर्फ एक चीज जो है यहाँ पे, पहले तुम इसको हल कर लें फिर हम आते हैं। तो ये शुक्र है कि 3 सितंबर तक आप अपने रुके हुए काम जो हैं उनको बिल्कुल जो है वो हल कर सकते हैं। एक सितारा जो हमें आपके लिए खबर देता है कैंसेरियंस के रोमांस एरिया में सक्सेस अल्लाह आपको दे, आपके दुनियावी मामलात अब आसान होने की तरफ इनका सफर शुरू होगा, बच्चों की तरफ से कुछ रिलीफ अब आपको इंशाल्लाह मिलेगा। और इस वक्त कुछ जो है ना वो अल्लाह की कॉम्पनसेशन आपके लिए दुनियावी आसानी की शक्ल में भी अब आपको मिलेगी रब के हुक्म से। और ये टाइम आपका ऐसा है कि अब आप अपनी चीजों को मैनेज कीजिए। पूरा जो है अगले जून तक आपके पास ये टाइम मौजूद है। उसके बाद फाइनेंशियल एरिया में जरूर है कि पैसा आ भी रहा है लेकिन बच नहीं रहा होगा। तो मैं कहती हूँ फिर भी खुदा का शुक्र अदा कीजिएगा कि खर्च होने के लिए एटलीस्ट आ रहा है आपके पास, आपके लिए आसानी वहां पे हो रही है। उसके अलावा जो थोड़ी सी एहतियात हमने आपको कहा था, ससुराली रिश्तेदारियां, खानदान कैंसेरियंस, माँ बाप बहन भाइयों का घर, वहां पे थोड़ा सा आपको समझदारी से चलना है। आपने इस वक्त कोई मामला रिजॉल्व करने की कोशिश इस वक्त ना कीजिए। 4 सितंबर के बाद फिर आप आजाद हैं, आप उस मसले को हल कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त में जो अगर आपने इन चीजों को अगर हल करने की कोशिश की तो क्योंकि सितारे की सपोर्ट साथ नहीं है तो वही मिसकम्युनिकेट हो जाएगा ना। आपका मौकफ अगर सुना ना जाए, माना ना जाए, तो वो भी एक आप ही के लिए तकलीफ नजर आती है। तो मेरा तो यहाँ पे आपको ये मशवरा होगा कि इस वक्त जरा सा आप धीमे हो जाइएगा। एक वार्निंग जो हम आपके लिए मुस्तकिल चलाते रहेंगे, 2 फ्रंट्स के ऊपर आपको अब समझदार हो जाना है। जो आपके पेरेंट्स वाला घर है, आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, वो वाला हाउस आपका। दूसरा जो है आपका वो वाला हाउस जो है कैंसेरियंस, जिसमें ये आता है कि क्या कहते हैं, आपका बिजनेस एरिया, जो कारोबारी कैंसेरियंस हैं वो लोग, और वो लोग जो लाइमलाइट में है कैंसेरियंस, वो कैंसेरियंस जो पॉलिटिशियंस हैं। क्योंकि ये वाला टाइम ऐसा है कि थोड़ा सा कोई ऐसी कोशिश ना हो किसी की भी आपकी साख को डेंट डाला जाए या आपके लिए कुछ चीजें स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाए। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी स्ट्रेटेजी को अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। मेरा सिर्फ इतना सा रोल होगा कि मैं हर हफ्ते आपको ये रिमाइंडर देती रहूंगी। जो कारोबारी कैंसेरियंस हैं उनको बहुत वाइजली डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अगर कोई सामने कारोबारी मौके आते भी हैं तो 10 बारी उनको गो थ्रू कीजिएगा। तो जी कैंसेरियंस,
ये था हमारा जो है इस हफ्ते का सितारों का हाल। क्या कहते हैं, 27 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक के सितारे क्या मैसेज देते हैं। एक रोड मैप, एक रहनुमाई, एक गाइडलाइन। और अगर इससे मदद हो जाए तो इस नाचीज के लिए सिर्फ दुआ कर दिया करें। हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हमारा मोराल भी बढ़े और हमारे साथ अभी जोन बी में भी रहिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। स्टे विद अस। थैंक यू। की तरफ हमारे कैंसर दोस्तों के लिए ये जो हफ्ता है ये ऐसा है कि इस हफ्ते में अब आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज खुद लेना पड़ेगा। आपको अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे, या अगर कोई लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे थे तो उस इंटरफेरेंस को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। और उसमें यह है कि आपके जो खास तौर पे आपके घर का जो माहौल है उसको, लास्ट वीक में मैंने आपको कहा था कि आपको अपने घर के माहौल को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, या उसको अपनी फेवर में या उसको अपने हक में करने की ज़रूरत है। अपनी लिविंग स्पेस को कंफर्टेबल बनाइए, और जिन लोगों को जो आपके साथ रह रहे हैं या जो आपके इर्द गिर्द हैं उनको अपने हिसाब से आपको कंफर्टेबल करना है या अपना कंफर्ट जोन क्रिएट करना है। लोग आपको इस हफ्ते बहुत कंफ्यूज करते नजर आ रहे हैं, चाहे आप बाजार में हैं या आप घर में हैं या आप दफ्तर में हैं या आप क्लासरूम में हैं या आप कहीं भी हैं, आपको लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, लोगों की बातें आपको कंफ्यूज कर रही हैं। आपको लगेगा इस हफ्ते की जो एक और वाइब है वो ये है कि आपको लगेगा कि अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था, अब हर जगह आपको ना इस हफ्ते रेड फ्लैग्स नजर आएंगे। आपको लगेगा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, इधर भी कोई प्रॉब्लम है, जगह 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 आपको रेड फ्लैग्स नजर आएंगे। आपने उनको इग्नोर नहीं करना, मे बी कि आप उन्हें सर पे सवार ना करें, लेकिन आप उसको इग्नोर भी मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको लोग रिपीटेडली आपसे एक बात करेंगे कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप वो गलत कर रहे हैं, इसको ऐसे करें, ऐसे, यानी रिपीटेडली लोग आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं इस हफ्ते। आप कोशिश करें कि आप उसको इग्नोर करें। और उसके बाद आपके जिसे कहते हैं ना कि पिछले कुछ हफ्तों से कह लीजिए आपको फाइनेंशियल इश्यूज कुछ सीरियस हुए हुए थे। हो सकता है आपसे कुछ चीज़ें मिस भी हुई हों, चोरी भी हुई हों, मिसप्लेस हो गई हों, और जिसकी वजह से आप डिस्टर्ब भी हुए हों। यानी फाइनेंशियल लॉसेस का एक था जिसने आपको परेशान भी किया, और हो सकता है कहीं पर आपने शर्मिंदा भी महसूस किया। तो वो चीज़ अब इस हफ्ते ठीक हो जाएगी। वो जो प्रॉब्लम थी, जिस चीज़ जो लॉसेस थे, वो अब रिकवरी की तरफ चल पड़ेंगे। उसके बाद आपने जिसे कहते हैं ना कि आपने बहुत ध्यान से लोगों को मिलना, बहुत ध्यान से। आपको नहीं पता कौन किस भेस में है, कौन किस लिबास में आपको कैसा धोखा देना चाह रहा है। सो बहुत केयरफुली लोगों को मिलिएगा और अपना दिमाग हाजिर रखिएगा जब आप लोगों से मिल रहे हैं। अपने आप को ग्राउंडेड रखिएगा, और लोगों की चक्करबाजियों में आने से आप जितना बच सके उतना बचने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद आपके जैसे होता है ना कि आपको गोल्स सेट करने होंगे इस हफ्ते। कोशिश करें कि आप अपना कोई एक गोल जरूर सेट करें। आपकी जो भी लाइफ, इवन इफ यू आर अ हाउस वाइफ, या आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप रिटायर्ड है, तो अपना कोई गोल कि मैंने इतना वजन कम करना है, या मैंने ये कोई रिलेशनशिप शुरू करना। बेसिकली रिलेशनशिप गोल्स इस सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप कोई रिलेशनशिप गोल रखते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप मीन्स बिजनेस पार्टनरशिप हो सकती है, वो जहाँ पर लोग इन्वॉल्व हों, सो उस चीज़ के लिए आप गोल सेट कर सकते हैं। और उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट भी मिलेगा, मंजिल भी, और मंजिल तक पहुंचने के रास्ते भी आपको इस हफ्ते अवेलेबल दिखाई देते हैं। आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो है अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल हेल्प एंड असिस्टेंस। आपकी नेगेटिव एनर्जी है वो, जो मैं यहाँ भी आपको एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रही थी, कार्ड्स भी वही कह रहे हैं, अवॉइड कंफ्यूजन। बिकॉज जानबूझकर ये कोशिश है आपको नर्वस करने की, कंफ्यूज करने की, और आपको रास्ता भटकाने की। लव वाइब में कंपटीशन है,
आपको आपकी लव लाइफ है वो इस तरह से है कि जैसे आपको लोगों के नखरे बर्दाश्त करने पड़ रहे हों, बिला वजह के आर्ग्यूमेंट बर्दाश्त करने पड़ रहे हों और बिला वजह का क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करना पड़ रहा हो, जस्ट तवज्जो के लिए, आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए। हो सकता है कोई नेगेटिव तरीके अपना रहा हो। फाइनेंसेस और एजुकेशन में अब सिंबॉलिकली मैं समझा सकती हूँ कि जहाँ पर आपकी एजुकेशन है उसमें आप पिछले पेपर स्टडी कीजिए, पास्ट पेपर को स्टडी कीजिए और उसके बाद फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए आप भी माजी की अपनी इन्वेस्टमेंट्स या अपने माजी के जो आपके फैसले थे उन पर गौर कर सकते हैं। आपका इस हफ्ते का लकी स्टोन जो है वो है काला तुरमलीन, ब्लैक टॉर्मलीन आपका लकी स्टोन है। आपका जो लकी चार्म है वो एप्पल है, रेड एप्पल विद ग्रीन लीफ। मैंने तो इस तरह रखा होता है, ये ज्वेलरी पीस है, लाल सेब और उसके साथ एक सब्ज पत्ता, ये आपका लकी चार्म है। अगर सब्ज पत्ता नहीं भी है तब भी लाल सेब और लकी चार्म अगर तो आप ओरिजिनल रखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आपका इस हफ्ते का जो डिवाइन मैसेज है वो कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आप हवाओं में उड़ें, अपने एम्बिशंस को पूरा करें, तो ज़मीन पर चलती अल्लाह की मखलूक की बेलौस खिदमत करें। और यानी कि किसी ऑर्फनेज में, यतीम खाने में कोई चैरिटी कीजिए या उनकी खिदमत कीजिए। जो ये ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो डेस्टिट्यूट बच्चों को या लोगों को सहारा देती हैं। अब मूव करते हैं